हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं? बहुत अच्छे हैं। तो आज चलिए पाई चार्ट पढ़ते हैं। न्यू कंसेप्ट है, तो देखते हैं इसमें क्या होता है। चाणक्य क्या बोले हैं, एक उत्कृष्ट बात जो शेर से सीखी जा सकती है वो ये है कि व्यक्ति जो कुछ भी करना चाहता है उसे पूरे दिल और जोरदार प्रयास के साथ करे। प्यारे बच्चों, जैसे शेर क्या करता है, किसी चीज़ का शिकार जब किसी जानवर का करता है तो पूरी ताकत से उस पर आक्रमण करता है। पहले वो टारगेट को फिक्स करता है पूरा ताकत से। उसी तरह जो भी हमारा लक्ष्य है, जिसे हम कुछ करना चाहते हैं, पूरी ताकत से करना चाहिए। तो आगे बढ़ते हैं। देखिए, पाई चार्ट होता क्या है। पाई चार्ट का मतलब, मान लीजिए कि आप 3 दिन कहीं काम किए, कहीं पे काम किए, एक दिन मिला आपको 100 रुपीज, एक दिन 100 रुपीज मिला, एक दिन 200 मिला और एक दिन 300 मिला। अगर कहता है इसको पाई चार्ट के द्वारा डिनोट करने के लिए, तो पाई चार्ट का मतलब पहली बात, एक सर्किल इसमें ज़रूरत पड़ती है। और सर्किल में सेक्टर किसे कहते हैं, तो जैसे मान लीजिए यहाँ से यहाँ ये आर्क है और इस एरिया को, ये एरिया हम काट लिए, इसको सर्किल का सेक्टर कहते हैं। ये मान लो इतना काट लिए तो हम इसको सेक्टर कहते हैं। तो इस बात को हमें सर्किल के सेक्टर द्वारा डिनोट करना पड़ेगा। तो करेंगे क्या हम, जैसे मान लीजिए ये 100 है तो इतना लिए, तो 200 के लिए इससे लगभग दूना ले लीजिए। सपोज कीजिए इतना ले लिया आपने, तो ये 100 को डिनोट किया, इसका दूना 200 को, और इसका तिगुना सपोज कीजिए ये 300 को डिनोट किया, 300 को। अभी एग्जैक्ट सही नहीं बनाया, समझाने के लिए ऐसा बता रहे हैं। तो पहली बात, पाई चार्ट का मतलब होता है एक सर्किल के सेक्टर द्वारा डिनोट करना। अब सवाल ये उठता है कि डिनोट हम एक तो अंदाज से किए, इतना है 200 का और 300 का ज़्यादा करेंगे, लेकिन इसका तरीका क्या होता है, ये प्रॉपर तरीका नहीं है, समझाने के लिए आपको बताएं। तो ये डाटा जो आपने 3 दिन काम किया, 100, 200, 300 पाया, हम इस बात को मुँह से बोले या हम एक सर्किल में सेक्टर द्वारा डिनोट करें। लेकिन डिनोट करने के लिए हम क्या करते हैं, इसका फॉर्मूला होता है, तीनों को हम ऐड पहले करते हैं, तो 600 हुआ। देखो फॉर्मूला है सेंट्रल एंगल फॉर कंपोनेंट। तो सेंट्रल एंगल हम निकालते हैं कैसे, 100 के लिए सेंट्रल एंगल क्या होगा, वैल्यू ऑफ कंपोनेंट 100 अपॉन टोटल वैल्यू कितना है 600 इंटू 360 डिग्री। फिर से समझिए, जैसे 100 रुपया पाए वो लिखेंगे, टोटल सबका करके इंटू 360 करेंगे, तो वो जितना होगा एंगल, ये 0 0 कैंसिल, 0 6 6 और 60 डिग्री हुआ। तो हम क्या करेंगे, यहाँ 60 डिग्री का एंगल बना के इतना हम सेक्टर काट लेंगे। ये पोर्शन हो गया 100 रुपये जो इनकम हमने लिया था। फिर 200 के लिए क्या करेंगे, 200 अपॉन, उन्हें दिया है वैल्यू ऑफ कंपोनेंट 200 अपॉन टोटल ले लिए 600 इंटू 360, 0 0 कैंसिल, 2 3 जा, ये 120 डिग्री हुआ। अब सेक्टर को हम 120 डिग्री का सेक्टर बना देंगे, यहाँ से एंगल 120 बनाएंगे और जितना होगा इसको हम कलर कर देंगे। ये किसका हिस्सा हो गया, 200 जो हमने इनकम लिया। इसी तरह तीसरा है 300, तो 300 अपॉन टोटल कितना है 600 इंटू 360, 0 0 3 2 जा, तो 2 180 डिग्री बना, तो 180 बना लेंगे, रेस्ट जो बचेगा इसका हो गया। तो मैंने पाई चार्ट को आप सर्किल में सेक्टर से डिनोट करते हैं, और कितना सेक्टर काटना है तो पर्टिकुलर जो वैल्यू रहता है उसके अपॉन टोटल वैल्यू इंटू 360 करते हैं। अब कोई सवाल ये उठता है, ऐसा क्यों करते हैं, अपॉन में टोटल क्यों देते हैं, 360 से मल्टीप्लाई क्यों करते हैं। इसका रीज़न क्या होता है
पहले इस एग्जांपल में समझाते हैं। देखो 600 टोटल हुआ, टोटल इनकम, और टोटल एंगल कितना होता है 360, तो 360 डिग्री कवर करता है, नहीं 600 कवर करता है, 600 टोटल इनकम का डिग्री कितना होगा 360, 60 इसमें 600 टोटल इनकम था, एंगल 360, तो 1 के लिए 360 अपॉन 600, देयरफॉर सपोज कीजिए 100 के लिए तो इंटू 100 हुआ कि नहीं, तो वही चीज़ तो हो गया 100 अपॉन 600 इंटू 360। 100 का ऐसे निकालें 200, अब हर का ऐसे निकालें तो दिस विल बी टाइम टेकिंग, तो इसलिए फॉर्मूला याद रखते हैं कि सेंट्रल एंगल निकालने के लिए वैल्यू अपॉन टोटल वैल्यू इंटू 360 हम करते हैं। तो अब चलिए इस क्वेश्चन को हम इस हिसाब से कैसे लगाएंगे तो देखते हैं। तो समझ गए होंगे कि कैसे हम डिनोट करते हैं पाई चार्ट से। तो अब इसमें देखिए पहले जो ये डाटा है इसको एज इट इज हम लिखेंगे, इसका इस तरह का हम कॉलम बनाएंगे। इसमें लिखो मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट, एक में लिखेंगे नंबर ऑफ स्टूडेंट, इसमें क्या लिखेंगे सेंट्रल एंगल जो हम निकाले थे ना 100, 200, 300 का, उसी तरीके से। तो पहले यहाँ तक तो कोई टेंशन नहीं, लिखिए बस के सामने 120, साइकिल के सामने 180, ट्रेन के सामने 240, और ट्रेन से जाता है 240 स्टूडेंट, कार से 80 और स्कूटर से 100। ये तो हम लिख लिए, ठीक है। अब इसका आप टोटल कर लीजिए, स्कूटर का 100 और टोटल कितना का आ रहा है ट्रांसफर यूज्ड बाय 720, तो इसका टोटल करोगे तो 720 हो जाएगा। अब सबका सेंट्रल एंगल निकालेंगे। सेंट्रल एंगल निकालने का क्या रूल है, ये जैसे 120 अपॉन टोटल वैल्यू, कंपोनेंट का वैल्यू अपॉन टोटल वैल्यू, और इनटू में क्या करते हैं याद कीजिए 360 से मल्टीप्लाई करते हैं 360 से, या भूल गए मान लो कभी क्या करें तो ऐसे सोचो से 720 के लिए टोटल के लिए ये टोटल वैल्यू है, टोटल एंगल कितना है 360, इसलिए 1 के लिए 360 अपॉन 720, इसलिए 120 हो गया ना, 120 अपॉन 720 360 से मल्टीप्लाई। तो अब कर लीजिए 12 6 जा 6 जा, ये हो गया 60 डिग्री। इसका जो सेंट्रल एंगल हुआ बस का 60 डिग्री, बस से ट्रेवल करने वाले स्टूडेंट का। अब साइकिल से तो 180 अपॉन टोटल कितना है 720 इंटू 360, तो 18 4 जा ये 90 डिग्री, तो ये 90 डिग्री हुआ। ट्रेन है 240, तो अपॉन टोटल कितना है 720 इंटू 360, 120 जा तो 120 हो गया ट्रेन से। अब कार का निकाल दीजिए तो 80 अपॉन टोटल कितना है 720 अपॉन 360, 84 जा 49 जा, ये भी हो जाएगा 90 डिग्री। नहीं ये 80 का 1 मिनट था, 0 0 8 9 9 चौक, नहीं ये 40 डिग्री होगा, यहाँ सॉरी ये 40 डिग्री होगा। फिर 100 का, तो 100 का भी निकाल दीजिए, 100 अपॉन 720 अपॉन 360, 0 0 कैंसिल, ये 0 नहीं ये 0 0 चाहे 0 0 कैंसिल कर दीजिए, 72 जा, फिर से निकाल दीजिए 100 अपॉन 720 इंटू 360, ये 0 0 72 75 जा, और 5 10 जा 50,
तो ये हो गया 50। ये सारा सेंट्रल एंगल हमें निकल गया। अब पाई चार्ट कैसे बनाएंगे? तो प्यारे बच्चों अब क्या करेंगे, एक सर्किल लेंगे, एक सर्किल बना दीजिए। अब ये 60 डिग्री का आप सेक्टर को काटिए। 60 डिग्री एक अंदाज से मान लीजिए हमने ये लिया, तो ये किसका हो गया, बस का। इसको हम कलर कर दिए, बस से ट्रेवल करने वाले बच्चे हो गए। सपोज कीजिए ये हो गया, ये 60 डिग्री और ये बस से ट्रेवल करने वाले का ये डाटा हो गया। फिर क्या है, साइकिल से, साइकिल का 90 डिग्री है, तो सपोज कीजिए आपने इस पे 90 डिग्री का एंगल बना दिया और कलर अलग अलग कलर होगा। ये 90 डिग्री हम लिख दीजिए, 90 डिग्री, और ये ट्रेवल किया है साइकिल से, तो यहाँ क्या करेंगे, साइकिल लिख देंगे। फिर है ट्रेन से 120, तो सपोज कीजिए 120 यहाँ तक होता है, मान लीजिए 120, तो फिर इसको दूसरे कलर से कर दीजिए। ये क्या था, ट्रेन से ट्रेवल कर रहा है, ठीक है। अब कार से 40 डिग्री, सपोज कीजिए 40 डिग्री ये है, तो इसको भी एक अलग कलर दे दें। आपने ब्लैक दे दिया, सपोज कीजिए ये कार से, ये कार हो गया। अब स्कूटर से 50 डिग्री है, तो सपोज करो ये स्कूटर का है, बनाने में अंदाज से बनाए हैं तो एंगल 50 डिग्री थोड़ा कम दिखना चाहिए, तो ये सपोज करो स्कूटर का हो गया, स्कूटर का। जब आप बनाओगे तब तो कंपास का सहारा लेके एंगल खींचना होगा, खींच के दिखाएंगे। तो इस तरह हम अलग अलग मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट को अलग अलग हम इस सेक्टर काट के हमने दिखाया। सबसे महत्वपूर्ण है ये सेंट्रल एंगल निकालना। उसके लिए क्या करते हैं, कंपोनेंट का वैल्यू अपॉन टोटल इंटू 360 करते हैं और उससे हम कंपोनेंट निकाल के पाई चार्ट बना देते हैं। तो निश्चित ये समझ में आया होगा। आगे देखते हैं। और फिर कह रहे हैं देयर आर 216 वर्कर्स इन ए फैक्ट्री एज पर लिस्ट गिवन बिलो। ये दिया हुआ है। अब इसके सहारे हम क्या करेंगे, सेंट्रल एंगल निकाल देंगे। तो यही चार्ट फिर से लिखिए। ये देखिए कैडर हो गया, कैडर वर्क और नंबर ऑफ वर्कर, नंबर ऑफ वर्कर। लेबरर है 75, लेबरर ये है 75, मैकेनिक 60, फीटर 36, सुपरवाइजर 27 और क्लर्क है 18। तो सबको टोटल करेंगे तो 216 आएगा, दिया भी है 216। अब सेंट्रल एंगल प्यारे बच्चों कैसे निकालेंगे, सेंट्रल एंगल। तो ये आइटम का वैल्यू ये कितना है, 75 है। ये 75 अपॉन टोटल कितना है 216 इंटू 360 से मल्टीप्लाई करते हैं। तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 7 जा, 3 2 जा और 3 25 जा, 72 5 जा, 150 डिग्री इसका सेंट्रल एंगल हो जाएगा। फिर ये 60 है तो 60 अपॉन टोटल 216 अपॉन 360, तो 5 72 जा और 5 12 जा, 72 5 जा, तो ये 60 डिग्री आ गया। इसी तरह 36 का निकाल दीजिए तो 36 अपॉन टोटल कितना है 216 इंटू 360, 272 जा और 2 18 75 जा, 18 5 जा 90, ये हो गया।
62 570, इसका थोड़ा में डॉट है, ये 60 था ना, तो 60 अपॉन 260 इंटू 360, तो 572 जा 3 से लगाएंगे ना, 37 और 372 और 320, 72 5 जा 25 जा 100, तो ये 100 हो जाएगा। देखो कैलकुलेशन में हमने कुछ गलती की है, इसको सही कर देते हैं। फिर से कैलकुलेट कर लेते हैं। ये 75 है, तो 75 अपॉन 216 इंटू 360, तो 3 से करेंगे, 372 या 325 या 72 5 या 125, ये सही है। फिर 60 वाले में देखते हैं, 60 अपॉन 260 इंटू 360, तो 372 और 320 72 5 या ये 100 डिग्री हो जाएगा। यहाँ ये 100 डिग्री होगा, इसका सेंट्रल एंगल 100 हो जाएगा। फिर 36 का निकालिए, 36 अपॉन 216 अपॉन 360, तो 372 या 312 या और 72 5 या ये 60 डिग्री, ये 60 डिग्री हो जाएगा। फिर 27 अपॉन 216 इंटू 360, मतलब 27 अपॉन टोटल और 360 से मल्टीप्लाई करते हैं 360 डिग्री से, तो 372 या 39 या 75 या, तो ये 45 डिग्री, और ये 18 डिग्री 18 है, तो 18 अपॉन टोटल 216 इंटू 360, तो 29 जा 36 जा 372 जा 72 5 जा, ये 30 डिग्री। अब क्या करेंगे, इसका हम सेंट्रल एंगल निकाल दिए, अब पाई चार्ट ड्रॉ करेंगे। तो क्या करेंगे, पहले एक सर्किल ले लेंगे, एक सर्किल लेंगे और सर्किल में एक सर्किल ले लीजिए। लेबर का कितना सेंट्रल एंगल है 125, सपोज कीजिए आपने 125 बनाया, ये तो ये लेबर का हो गया। यह एंगल डाल दीजिए 125, इसको कलर कर दीजिए, कलर कर दिए। अब है मैकेनिक का 100, मैकेनिक का 100 है, तो सपोज कीजिए 100 ये ले लीजिए, 100 डिग्री, यहाँ 100 डिग्री, इसको दूसरे कलर से कर दीजिए। ये मैकेनिक का है, ये लेबर का था, ठीक है। और फीटर का 60 डिग्री है, तो सपोज कि ये 60 डिग्री आपने फीटर का लिया, फीटर का 60 डिग्री, इसको कलर कर दिए। और 45 है सुपरवाइज़र का, तो 45 सुपरवाइज़र का है, इसको डिफरेंट कलर से कर लिए, ये सुपरवाइज़र का हो गया। और रेस्ट कलर का 30 डिग्री, तो ये 30 डिग्री ले लीजिए, ये कलर का। तो इस तरह हम एक सर्किल बना के सेंट्रल एंगल बनाते हैं, और सर्किल में एंगल बना के सेक्टर काट लेते हैं। कैसे, ये एक लाइन पहले दे देंगे, उस पर मान लीजिए 120 डिग्री का एंगल बना देंगे कंपास से, और इसको जहाँ सर्किल मिले इतना एक सेक्टर काट लेंगे, उसको अलग कलर से वहाँ उस आइटम का नाम लिखेंगे, उतना एंगल लिख देंगे। तो पूरा उम्मीद है प्यारे बच्चों आप समझे होंगे पाई चार्ट। अब द मंथली इनकम ऑफ ए फैमिली इज Rs 28,800। द मंथली एक्सपेंडिचर ऑफ द फैमिली एट ऑन वेरियस आइटम, देखो टोटल 28,800 पे खर्च कर दे रहा है। रेंट पे 8,000, फूड पे इतना, क्लॉथिंग पे, एजुकेशन पे, सेविंग पे। तो सबका सेंट्रल एंगल निकाल दीजिए। तो चलिए इसी के सामने लिख देते हैं, वैसे आप पूरा लिखिएगा आइटम, फिर एक्सपेंडिचर, फिर सेंट्रल एंगल, लेकिन यहाँ लिखा ही है तो थोड़ा हम शॉर्टकट चल देते हैं।
तो इसका सेंट्रल एंगल कितना निकलेगा 8000, आइटम कितना है 8000 अपॉन टोटल है 28,800 इंटू 360, तो ये 20 तो 8 10 जा और 8 3 जा 24 और 8 6 जा, ठीक है, तो 36 10 जा, ये 100, तो इसका सेंट्रल एंगल आया 100 डिग्री, ये सेंट्रल एंगल, ठीक है। फूड पे तो 10,800 अपॉन टोटल है 28,800 इंटू 360, तो ये 0 ये 0 ये 0 ये 0, ठीक है। तो 8 36 जा और 8 1 जा नहीं 10,800 अपॉन 88,800 इंटू 360, चलिए ये 20 काटिए, ठीक है, 4 9 जा और 4 7 जा 22 हो गया, 36 2 जा 33 3 जा और 245 माने 135 डिग्री इसका सेंट्रल एंगल आएगा। 5600 कैसे निकालेंगे, 5600 अपॉन टोटल है 28,800 इंटू 360 डिग्री, 20, ये 20 कैंसिल, 8 7 जा और 8 3 जा 24 8 6 जा और 36 10 जा और 10 7 जा 70, ये 70 डिग्री हो गया। इसी तरह एजुकेशन पे सेंट्रल एंगल 3600 अपॉन टोटल है कितना 28,800, तो 28 इंटू 360, तो ये 0 कैंसिल, 8 ये है 288 ना, तो 8 3 जा और 8 6 जा, नहीं 8 से नहीं घटेगा, चलिए 36 अपॉन 288 इंटू 360, तो 4 से काटते हैं, 4 7 जा 4 2 जा 4 9 जा 72 5 जा, तो 45 डिग्री इसका होगा और इसका 800 अपॉन 28,800 इंटू 360, 0 कैंसिल, 8 और 3 जा और 8 3 जा 24, तो 8 6 जा 36 10 जा, तो इसका आ जाएगा 10 डिग्री। तो इसी को एक सर्कल बना के तो इसमें क्या करेंगे प्यारे बच्चों कि ये दिया है 100 डिग्री, तो एक अंदाज से बनाओ 100 डिग्री और इसको कलर कर दिए, 100 लिख दीजिए। ये किसका हो गया, रेंट का, ये रेंट का हो गया। फिर है 135 डिग्री, सपोज करो 135 डिग्री ये हुआ, ये किस पे है, फूड पे, तो यहाँ लिखेंगे फूड, इसको फिर अलग से कलर करेंगे, ये फूड हो गया। क्लॉथिंग पे 70 डिग्री, तो 70 डिग्री काट के निकाल दीजिए, ये क्लॉथिंग पे कलर अलग कर दीजिएगा। एजुकेशन पे 45 डिग्री ये, तो ये 45 डिग्री, ये एजुकेशन हो गया। और सेविंग है 10 डिग्री, सपोज कि ये 10 डिग्री, तो ये सेविंग। तो इस तरह हम पाई चार्ट बना देंगे, कंपास से बनाएंगे तो एग्जैक्ट निकलेगा। तो अब देखिए परसेंटेज में जब दिया हो तब कैसे निकालते हैं। गिवन बिलो इज द रिजल्ट ऑफ एन एनुअल एग्जामिनेशन ऑफ ए क्लास
शोइंग द परसेंटेज ऑफ स्टूडेंट ईच कैटेगरी फेल्ड। तो देखिए फर्स्ट डिवीजन 25% है, सेकेंड है 45%, थर्ड है 20% और फेल्ड है 10%। तो टोटल कितना हो जाएगा 25 और 45 70 हो गया, और 20 90 और 10 कितना हो गया 100। तो 100 में हम इसका कैलकुलेट करेंगे, 100 में टोटल 100 हुआ, तो वहाँ हम टोटल लेते थे, यहाँ टोटल में 100 ले लेंगे। यही है इसका सेंट्रल एंगल इसको निकालने के लिए इसमें क्या करते हैं, वैल्यू परसेंटेज अपॉन 100 करते हैं, क्योंकि परसेंटेज तो 100 में ही निकलता है ना। तो इसका सेंट्रल एंगल निकालने के लिए जैसे ये 25% है, तो 25 अपॉन 100 इंटू 360 कर दीजिए। अब ये देखो 25, 45, 20, 10 को टोटल करेंगे तब भी तो 100 ही आएगा, और परसेंटेज 100 में ही निकाला जा रहा है। तो इस तरीके से हम निकाल लेंगे। 5 2 जा 5 5 जा 2 18 जा, तो 90 डिग्री इसका हो गया सेंट्रल एंगल। फिर 45% तो 45 अपॉन 100, मानी इसमें नीचे 100 करना होगा, इंटू 360। 0 0 कैंसिल, 5 2 जा 5 9 जा 2 18 जा, तो 18 9 जा 162, तो इसका हो गया 162 डिग्री। ये 20% है, तो 20 अपॉन 100 इंटू 360, 25 जा 5 7 जा 72, इसका हो जाएगा सेंट्रल एंगल 72 डिग्री। और फेल्ड किया है 10%, तो 10 अपॉन 100 इंटू 360, 0 0 कैंसिल, 36 डिग्री। ठीक है, तो अब इसका हम क्या करेंगे, उसी तरह हम सेक्टर बना देंगे। तो एक सर्किल ले लीजिए। तो फर्स्ट डिवीजन का 25 मान लीजिए 25% ये सेक्टर काट दिए, 25% ये है फर्स्ट डिवीजन। सेकेंड डिवीजन 162, तो सपोज कीजिए ये हो गया 160, यहाँ लिखेंगे 162 डिग्री, और ये हो गया सेकेंड डिवीजन। थर्ड डिवीजन 20%, ये आपने ले लिया 20% थर्ड डिवीजन, और वो 10 डिग्री ले लीजिए, यानी ये 36 डिग्री है फेल्ड, तो 36 डिग्री फेल्ड। इसको अलग अलग कलर से हम कर लेंगे। इस तरह अलग अलग कलर से कर दिए। तो बहुत आसान है पाई चार्ट, 2 चार्ट प्रैक्टिस कीजिएगा तो आसानी से आप इसको बना सकते हैं। तो थैंक यू प्यारे बच्चों, मिलके बहुत अच्छा लगा, पाई चार्ट पूरा अच्छे से समझे होंगे। तो थैंक यू, फिर मिलेंगे अगले चैप्टर में।